स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ मतलब टाइप के सवाल अगर बच जाते हैं तो उसको हम लोग सेकेंड टॉपिक्स में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ शॉर्टकट या कुछ इसके फैक्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहले सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज जैसे हम लोग कुछ भी राशि अगर कहीं उधार लेते हैं, मान लिया जाए 5,000 की राशि अगर हम लोग उधार लेते हैं, इस पर जो हमको ब्याज देना पड़ेगा हर एक वर्ष अलग अलग, तो वो एक ब्याज होता है। तो ब्याज दो प्रकार के, एक तो साधारण ब्याज है जिसे हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज, ये एक नाम से ही पता चल रहा है आपको कि साधारण, साधारण का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब साधारण जो कि एक साधारण तरीके से जिसका ब्याज लगे उसको साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे 5,000 है राशि अगर हम उधार लेते हैं तो इस पर जो ब्याज लगता है नॉर्मली 1 साल या 2 साल या 3 साल, तो उसको साधारण ब्याज कहते हैं। वहीं अगर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें हम, तो 5,000 की अगर राशि हम उधार लिए हुए हैं और 1 वर्ष में जो इसका ब्याज आएगा वो ब्याज इसमें ऐड होके फिर से उसका ब्याज जो मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्योंकि मूलधन में ब्याज को जोड़ के अगले वर्ष ब्याज है, तो इसका मतलब होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए साधारण ब्याज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में, एक साधारण ब्याज का एक सूत्र है जिससे कि हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है, आपके पास दर दिया हुआ है और आपके पास अगर मूलधन दिया हुआ है तो हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। या तो साधारण ब्याज दिया हुआ है तो अगर मूलधन किस तरह निकालते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, P, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं और दर को R से डिनोट करते हैं बाय 100। तो ये हमारा हो गया P मूलधन हो गया, T टाइम हो गया, R रेट हो गया, मतलब दर हो गया बटे 100। तो ये सूत्र आपको इस टॉपिक्स का रामबाण फार्मूला है, जो कि इस टॉपिक्स में आपको कोई भी सवाल बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग जरूर होगा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से याद भी रखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन का मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज और प्लस मूलधन, अगर ब्याज निकालना है, अगर आपको मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। अगर आपको मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन अगर निकालना है और आपको मूलधन ब्याज दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मिश्र धन को, मूलधन को इधर दे देंगे तो हो जाएगा मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस में ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इधर उधर करके हम इससे अगर मूलधन बोलेगा निकालने तो ब्याज घटा देंगे मिश्र धन में तो मूलधन निकल जाएगा, अगर मिश्र धन बोलेगा निकालने तो मूलधन को ब्याज में ऐड कर देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट में, यदि ब्याज छमाही हो, अगर ब्याज छमाही देना हो तो दर को आधा और समय को दुगना करते। अगर आपके सवाल में या हम देखते हैं कि अगर हम 5,000 रुपया राशि अगर उधार लिए हुए हैं तो कहता है कि वार्षिक, हमेशा आपको वार्षिक रहेगा, लेकिन अगर वार्षिक ना देके अगर छमाही या तिमाही दे दे, छमाही अगर देता है तो आपका दर आधा हो जाएगा, मतलब R/2 हो जाएगा दर, और समय क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग तिमाही में देखते हैं, अगर आपको तिमाही कहे कि ब्याज हम तिमाही देना है तो क्या हो जाएगा, दर 1/4 हो जाएगा,
दर क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा दर, और समय क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। दर हो जाएगा 1/4, मतलब r/4 हो जाएगा, और समय हो जाएगा 4t। सो नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स को। कह रहा यदि कोई साधारण ब्याज की दर पर t वर्ष में खुद का n गुना हो जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे लगभग अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, अधिकतर एग्जाम में इससे सवाल आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। कह रहा यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर t वर्षों में खुद का n गुना हो जाता है, तो अगर यहाँ पर आपको एक तो दर बोलेगा निकालने, अगर टाइम दिया हुआ है तो दर निकालने बोलेगा, अगर दर दिया हुआ है तो टाइम निकालने बोलेगा। तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग। अगर दर बोलेगा निकालने तो हो जाएगा क्या, n-1 गुने 100 बटे t कर देंगे। अगर दर निकाल रहे हैं तो नीचे t कर देंगे, वहीं अगर टाइम निकाल रहे हैं तो नीचे क्या कर देंगे, दर कर देंगे। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, कह रहा है फिर यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर T1 वर्षों में A हो जाता है और T2 वर्षों में B हो जाता है। अगर T1 वर्षों में A हो रहा है और T2 वर्षों में B हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम R% निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं, या तो अगर आप सूत्र को याद रखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा B-A गुने 100 बाय A T2 माइनस B T1, इसको याद रखना है। चलिए तो हम लोग अब कुछ सवाल पे डिस्कस करते हैं, और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज का पहला सवाल है 2000 रुपये का 18 माह। यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी समय जो है उसको माह में नहीं रखना है, इसको हमको हमेशा वर्ष में कन्वर्ट कर लेना है। फिर कह रहा है 6% वार्षिक दर से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मूलधन क्या हो गया, 2000 हो गया यहाँ पर। अब हमारा टाइम हो गया कितना, 18 महीना है। महीना को अगर हम 12 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा वर्ष हो गया, इतना ईयर हो गया, और रेट दिया हुआ है 6%। तो कह रहा है साधारण ब्याज। तो हम लोग अभी जस्ट साधारण ब्याज का सूत्र देखे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या देखे थे हम लोग, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो यहाँ हम लोग बैठा लेते हैं इसको। मूलधन दिया हुआ है 2000, समय दिया हुआ है 18/12, गुने दर दिया हुआ है 6/100। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 0 से इसको 2 0 काट दिए, यहाँ से 6 दूना 12, 2 से इसको काटेंगे तो 9, 9 गुना 20, तो हो गया 180 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम अगर 2000 की राशि अगर हम किसी से उधार लेते हैं 18 माह के लिए, और 6% अगर हमको वार्षिक दर देना पड़ रहा है, 6% ब्याज देना पड़ रहा है, तो टोटल राशि हमको 180 रुपया उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ब्याज का मतलब क्या कि हमको 180 रुपया ज्यादा ना, 2000 तो हमको लौटाना ही है, 2000 को लौटाना है, लेकिन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह में हमको 180 रुपया ज्यादा उसको लौटाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया ब्याज। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 180 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो मूलधन का बोल रहा है कि 2/5 हो जाएगा, तो इसमें मूलधन तो है नहीं, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं मूलधन, माना मूलधन इक्वल टू x अगर मान लेते हैं, तो कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का ब्याज जो है हमारा मूलधन का 2/5 हो रहा है, तो इक्वल टू 2x/5 हो गया ब्याज हमारा। अब टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक।
तो हमको यहाँ पर दर निकालना है। तो हम लोग उसी सूत्र से अगर करेंगे तो दर वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट दर का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर ज़्यादा ध्यान में नहीं है तो हम लोग नॉर्मल तरीका से बनाएंगे। ब्याज हम लोग जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन x हो गया, अगुने समय अगुने दर। तो दर ज्ञात करना है तो इसको r से डिनोट कर लेते हैं 100। तो यहाँ पर हो गया ये 10 है, 1 शून्य खत्म हो गया, 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, ये x और ये x खत्म हो गया, बच गया क्या, r इजकल टू 2 और 2 इजकल टू 4%। तो यहाँ पर दर हो गया हमारा क्या, 4%। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा। तो फिर सेम टू सेम सवाल है, उसी आधारित पे है। तो देख लेते हैं इसको क्या कर रहा है। टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, तो टी हो गया हमारा 6 वर्ष। साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो इसमें भी मान लेते हैं मूलधन x रुपया, मूलधन नहीं दिया हुआ तो x रुपया मान लिए। तो यहाँ पर ब्याज क्या हो गया हमारा, अब ब्याज हो गया x गुना 30%। 30% का मतलब 30/100 इजकल टू 3x/10 हो गया। तो फिर वह हम लोग सूत्र लगा लेते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। 1 शून्य इधर हो गया, 3 से 2 बार में x खत्म हो गया, 2 से इसको काटते हैं 5। तो यहाँ पर हमारा r बराबर हो गया 5%। r बराबर 5% हो गया, लेकिन कह रहा है कितने वर्षों में यह मूलधन के फिर से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम r परसेंटेज तो निकाल लिए, लेकिन फिर कह रहा है कि कितने वर्ष हमको यहाँ निकालना है, समय। तो समय बराबर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ था 3x हम लोग मूलधन माने हुए हैं, मूलधन गुने दर अगुने समय t मान लेते हैं इस बार बटे 100 बराबर कह रहा है मूलधन के बराबर हो जाए कितने वर्षों, मूलधन के बराबर। तो मूलधन x माने हुए हैं तो मूलधन के बराबर कर देते हैं इसको। तो x और x खत्म हो गया, 5 से हो गया 20 बार, तो t इजकल टू हो गया 20 वर्ष। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2000 रुपया का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया है। देखिए हम लोग यहाँ पर मिश्रधन का बात किए थे हम लोग शुरू में, तो यहाँ आ गया मिश्रधन। इस बार मिश्रधन 2600 रुपया है। तो ब्याज की दर अगर 3% वार्षिक वृद्धि कर दें, पहले हमको दर निकालना पड़ेगा कि पहले का दर क्या था, उसके बाद हम लोग 3% बढ़ा के मिश्रधन निकालना है। तो पहले हम लोग दर ज्ञात कर लेते हैं। तो दर निकालने के लिए पहले यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है और आपके पास मूलधन दिया हुआ है, यहाँ से पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, हम लोग ये देखे थे। तो 2600 माइनस 2000 तो हो गया कितना, 600 रुपया हो गया ब्याज हमारा। और मूलधन हमारा तो 2000 है, मूलधन 2000 है, और समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। 2 खत्म हो गया, यहाँ से 1 खत्म हो गया। इसको हम लोग करते हैं 5 गुना 2 10 हो गया, 10 से 1 0 खत्म। तो r इजकल टू हो गया कितना, 6%। लेकिन फिर कह रहा है कि अब ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए। पहले 8% हमारा 6% था, लेकिन वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा हमारा 6 + 3 इक्वल टू 9%। अब 9% जो हमको निकालना है ब्याज, तो 9% से ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मूलधन तो हमारा वही हो जाएगा, ब्याज इक्वल टू मूलधन तो 2000 ही रहेगा, 9% हो जाएगा और 5 वर्ष है, 2 खत्म। तो इसको करना है 9 × 45 गुना 90, 900 रुपया हो गया। तो मूलधन दिया हुआ है 2000 और ब्याज हो गया 900, तो निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो 2000 प्लस 900 तो इक्वल टू 2900 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा, किस धन पे। तो इसमें मूलधन निकालना है, किस धन बोल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर मूलधन याद करना है। तो ये x% मतलब r% दिया हुआ है x वर्ष
टाइम भी दिया हुआ है x और ब्याज भी दिया हुआ है हमको x रुपया। तो हम लोग को मूलधन निकालना है, तो लिख लेते हैं x, ब्याज बराबर हो गया मूलधन मान लेते हैं p गुने दर गुने समय बटे 100। ये x कट गया तो p बराबर हो जाएगा 100 बटे x। तो मूलधन हो गया x बटे 100, तो हो जाएगा 100 बटे x, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर तो टाइम दिया हुआ है कि हमको निकालना पड़ेगा 1987 से लेके 10 सितंबर 1987, 11 मई से 10 सितंबर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं समय कितना है। उसके बाद तो हमारे पास दर दिया हुआ है 5%, दर 5% दिया हुआ है और हमको P 7300 रुपया दिया हुआ है। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए 11 मई से है, तो 11 मई से मई में इधर हो गया 21 दिन, 11 मई से लेके निकालना है 10 सितंबर तक। तो 10 सितंबर तक तो 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 10, तो 11 मई को भी लेना है, इसलिए यहाँ पर 21 हो गया। तो टोटल दिन हो गया 123 दिन। तो हमको टाइम तो चाहिए वर्ष में, तो दिन है तो टाइम में क्या करेंगे 123 में 365 से भाग देते हैं, तो ये हमारा ईयर हो गया। तो अब हमारे पास तो सब कुछ आ गया, तो हम यहाँ से अब ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, 365 यहाँ कर दिया हो गया बटे 2 जीरो खत्म हो गया। 5 से अगर इसको काटते हैं तो 73 बार में 73 से 73 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 123 रुपया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया था। कुछ धनराशि को 4% और शेष 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया और उसे कुल 700 रुपया का ब्याज दिया। दोनों मिला के उसने 700 रुपया का ब्याज दिया, तो कह रहा है 4% पे कितना उधार लिया था। तो पहले मान लेते हैं कि 4% पे x रुपया उधार लिया होगा। टोटल तो 6,000 धनराशि 16,000 धनराशि है, तो मान लेते हैं माना 4% पर उधार ली गई राशि x, फिर हो जाएगा 5% पर क्या हो जाएगा 16,000 माइनस x हो जाएगा। तब हम लोग साधारण ब्याज दोनों का साधारण ब्याज निकाल के जोड़ देते हैं, तो 700 हो जाएगा हमारा। तो पहला का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा x गुने 4 गुने दिया हुआ है टाइम 1 वर्ष, तो 1 हो जाएगा बटे 100। ये फर्स्ट का साधारण ब्याज हो गया। फिर प्लस इसी में दूसरा साधारण ब्याज जोड़ते हैं 16,000 माइनस x गुने 5 गुने 1 बटे 100 इक्वल टू 700 रुपया। तो टोटल साधारण ब्याज क्या हो गया हमारा 700 रुपया हो गया यहाँ पर। तो इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 100 हो जाएगा, तो ये 4x हो गया, प्लस यहाँ करते हैं 5 गुना 1 5, 16 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 80, 80 पर 1 2 3 शून्य माइनस 5x इक्वल टू 700 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा x, तो ये 80,000 माइनस x इक्वल टू 100 को इधर ले जाएंगे, गुना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, ये 70,000। तो 70,000 को इधर करते हैं, x को इधर करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10,000। तो x का वैल्यू आ गया 10,000। तो पूछ रहा है कि 4%, तो 4% पे कितना 10,000 रुपया लिया था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया कितना 10,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मनोज ने 29,000
400 रुपया, 29,400 रुपया 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, तो 6 वर्ष बाद उसे 42 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। तो दर निकालना है, तो हमको 4200 रुपया यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है और उसके बाद हमको मूलधन 29,400 दिया हुआ है और 6 वर्ष दिया हुआ है, तो आर निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका है, तो हम लोग यहाँ से इसको सोल्यूशन करके निकाल लेंगे। तो ये 2 जीरो खत्म हो गया, 6 से इसको काटते हैं, 6 से 42, 700 हो गया। अब हो गया आर इजकल टू 700 बटे 294, 700 बटे 294, इसको काटते हैं तो हो जाएगा 50, इसको काटते हैं तो आ जाएगा 21, तो हो जाएगा 50 बटे 21%। आंसर तो ऑप्शन है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है 1080 रुपया, कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है 1080 रुपया जाएगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं टी और 12/100, 20 300 को काटते हैं, 3×9 318, यहाँ से 12 से 36, तो टी इजकल टू हो गया 3 वर्ष। तो इस तरह ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, तो 4 वर्ष बाद वह राशि सहित 770 रुपया जमा करेगा। 770 रुपया ब्याज सहित, ब्याज सहित का मतलब है कि मिश्र धन दिया, ब्याज के सहित हम जमा करते हैं तो हम मिश्र धन उसको दिए कि पहले जो मूलधन हम लिए हुए हैं और प्लस में उसमें ब्याज लगा के उसको जमा कर दिए, तो ये हो गया मिश्र धन। तो 770 रुपया मिश्र धन है, तो ये मिश्र धन है 770 रुपया, मूलधन मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो ब्याज हमारा हो जाएगा क्या 770 माइनस पी, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। अब 770 माइनस पी, ये हो गया हमारा ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 कर दिए, ये जीरो खत्म हो गया, 2 से 2 गुना 4, 2 से 5, तो ये हो जाएगा अब 2p इक्वल टू 770 गुने 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3850 और माइनस 5p, 5p को जोड़ देंगे तो 7p इक्वल टू 3850 हो जाएगा। अब p इक्वल टू निकाल सकते हैं 3850 बटे 7, इसको काटते हैं 7 बचे 35, 7 बचे 35, 0 इक्वल टू 550 रुपया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 550 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई, साधारण ब्याज किसी दर पर 4 वर्ष के रखा गया, मान लेते हैं दर कुछ भी होगा, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 1440 रुपया अधिक मिलता। कह रहा है कि अगर 3% अधिक दर पर रखता तो 1440 रुपया उसको अधिक मिलता, मतलब 3% जो दिया हुआ है दर हमारा वो R2 माइनस R1 बराबर दिया हुआ 3%, 3% बोल रहा है अधिक दर, तो R2 माइनस R1 का वैल्यू 3% दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर यहाँ रखेंगे P R2 माइनस R1 गुने T इक्वल टू 100, तो 1440 रुपया अधिक मिल रहा है, तो 1440 रुपया मतलब ब्याज हो गया अधिक, दोनों का अंतर, तो 1440 रुपया ब्याज हो गया। P हमको निकालना है, P R2 माइनस R1 का वैल्यू दिया हुआ 3 और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष इक्वल टू 100, तो 4 या 12 बराबर 44, 120 हो गया, तो P इक्वल टू 120 और 00 मतलब 12,000, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जितना ब्याज 5 वर्ष में, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपया पर होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपया की राशि पर 3% दर से कितने समय में होगा। तो मतलब कह रहा है दोनों ब्याज बराबर है, लेकिन एक में टाइम दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है, दूसरे में मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, तो दूसरे का समय हम लोग निकाल लेंगे दोनों को बराबर करके। तो पहले का ब्याज क्या हो जाएगा 6,000 गुने 5
गुने 4 बटे 100 इजकल टू 8000 गुने 3 गुने दर निकालना है r बटे 100 बराबर में है, नीचे खत्म 3 0 खत्म हो गया। यहाँ से हम 3 दूना 6 4 दूना 8 ये 8 खत्म हो गया। तो r इजकल टू हो गया 5 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं इसको। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हाँ इसमें प्रॉब्लम है, इसमें समझ में नहीं आया। तो इसका अगला पार्ट जो बनाएंगे कोशिश रहेगा कि आपका जो भी समस्या है उसमें सोल्यूशन कर सके हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपया और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज तो दर। अभी इसके हम लोग एक सूत्र देखे हुए थे, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सूत्र से बना भी सकते हैं, या तो चलिए इसको हम पहले साधारण विधि से देख लेते हैं कि किस तरह बनेगा। क्योंकि इस सूत्र तो अगर हम मान लिया भूल भी जाएंगे, लेकिन साधारण विधि तो अगर एक बार हम अगर अच्छे से उसको देख लिया, अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो साधारण विधि हम कभी नहीं भूलते हैं। तो पहले साधारण विधि देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर देखते हैं, 2 वर्ष में कह रहा है 2250 रुपये, और साधारण ब्याज जब भी होता है तो हर एक वर्ष ये बराबर होता है। शुरू में ही आपको बताए थे कि साधारण ब्याज का एक खासियत है कि यह हमेशा हर एक वर्ष जो भी ब्याज होगा इसका बराबर बराबर ब्याज होगा। तो पहले दिया हुआ है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2625 रुपया हो रहा है। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2250 रुपया। कितना इसको देख लेते हैं। 3 वर्ष में क्या होता है, ये जो यहाँ पर निकलता है ब्याज निकलता है, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 375। 3 वर्ष का ब्याज हो गया 375 रुपया। तो यहाँ हम लोग 1 वर्ष का भी निकाल लेते हैं इसको। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 125 रुपया। ये अब हमारा हो गया 1 वर्ष का ब्याज 125 रुपया है। तब हम चाहे तो इससे या तो इससे किसी से भी चल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इससे चलता है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये हमारा था मिश्रधन। यहाँ पर हमको ब्याज ज्ञात हो गया 2 वर्ष का, तो हम लोग यहाँ से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। इसका मूलधन हो जाएगा 2250 माइनस 250 इक्वल टू 2000 रुपया मूलधन आ गया। तो अब हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि 2000 रुपया मूलधन ज्ञात हो गया। उसके बाद 2 वर्ष है, आर निकालना है बटे 100। अब ब्याज तो मालूम है 2 वर्ष का 250 रुपया आया है, तो 250 रुपया ब्याज हो गया। तो इसको खत्म, तो आ गया 20 गुना 40 आर, तो 40 आर खत्म, तो आर इजकल टू हो गया 25/4%। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया। इसमें पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में ले लेते हैं इसको। 4 छक 24, 4 पॉइंट हो गया, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 6.25% हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह मूल राशि बताया जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। तो यहाँ पर समय जो दिया हुआ है 1 दिन दिया हुआ है, समय 1 दिन दिया हुआ है, लेकिन हमको तो वर्ष में निकालना है। तो 1 दिन को 365 से अगर भाग कर देते हैं तो ये हमारा वर्ष में हो गया। अब निकाल लेते हैं हम, और यहाँ पर हमको प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज, यहाँ पर तो ब्याज भी हमें दिया हुआ है 1 रुपया, तो मूलधन निकालना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय कितना है 1/365 गुने आर कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है बटे 100। 5 से इसको काटते हैं, 5 7 35, 5 तिया 15, तो पी इक्वल टू हो गया कितना 7300। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15,500 रुपये की धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की दर से साधारण ब्याज पर लगाया जाए। 3 वर्ष के बाद ब्याज में कुल 300 रुपया प्राप्त हुआ। तो 5% 8% की दर पर लगाए गए राशि का अनुपात निकालना है दोनों का। यहाँ पर ये 15,50 है, 15,000 नहीं है, ध्यान में रखना है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में थोड़ा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर
एक धनराशि दिया हुआ है, एक को मान लेते हैं एक्स, पहला धनराशि मतलब 5% पर माना, 5% पर हो गया एक्स रुपया, 8% पर हो गया कितना 1550 माइनस एक्स रुपया। अब दोनों का ब्याज 300 रुपया प्राप्त होता है, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ब्याज 300 रुपया हो जाएगा। तो एक्स गुने 5 गुने 3 वर्ष दिया हुआ है बटे 100 प्लस 1550 माइनस एक्स, उसके बाद 8 गुने 3 गुने बटे 100 इजकल टू 300। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकलता है, चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हो गया 115x प्लस इसको गुणा करते हैं आ जाएगा 37 200 माइनस 24x इजकल टू 3000, 300 हो गया ये। तो इसको करते हैं तो आ जाएगा कितना 37 200 माइनस 9x इजकल टू 30,000 हो जाएगा ये। तो 9x बराबर हो जाएगा कितना 7200 हो जाएगा। तो 9 8 7200, 800 रुपया हो गया। तो x का वैल्यू हो गया 800 रुपया। तो जब x का वैल्यू हो गया 800 रुपया, तो यहाँ पर x माने हुए हैं 5%, तो ये हो गया 800 रुपया, ये हो गया कितना 1550 माइनस 800 तो 750। तो अब दोनों का अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। अनुपात बोल रहा है, अनुपात क्या हो जाएगा 800 बटे 750, 5 से काटते हैं तो इसको 16 85 और 15 5 75, तो अनुपात हो गया 16:15। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका 16:15। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो यहाँ पर दिया हुआ है मिश्रधन और मूलधन का अनुपात, मिश्रधन बटे मूलधन इजकल टू 12/10, क्योंकि ये अगर 10/12 रखते हैं तो हमारा माइनस में आ जाता है, तो माइनस में फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमको मिश्रधन ऊपर रखना पड़ेगा बड़ा। तो हम मिश्रधन को लिख सकते हैं मूलधन प्लस में ब्याज बटे मूलधन इजकल टू 12/10। तो मूलधन तो इसको हम मूलधन बटे मूलधन प्लस ब्याज बटे मूलधन इसको लिख सकते हैं इजकल टू 12/10। तो यहाँ से मूलधन खत्म हो गया तो बच गया ये 1 हो गया, प्लस ब्याज बटे मूलधन इजकल टू 12/10 हो गया। एक को हम इधर दे देते हैं तो हो जाएगा क्या हमारा ब्याज बटे मूलधन इजकल टू 12/10 माइनस 1। इसको सोल्यूशन करते हैं तो हमारा जाएगा ब्याज बटे मूलधन इजकल टू 2/10। ब्याज बटे मूलधन आ गया हमारा 2/10। तो हमको निकालना है दर, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय और गुने दर बटे 100। अगर हम मूलधन को यहाँ दे देते हैं तो ब्याज बटे मूलधन, तो यहाँ पर हो जाएगा समय गुने दर बटे 100। तो समय कह रहा है कि 1 वर्ष, तो समय 1 वर्ष और इसका वैल्यू दिया यहाँ पर है 2/10, समय 1, दर को r, इसको 100 ले लेते हैं, 2 से 5, 5 से 20, तो r इजकल टू हो गया क्या हमारा 20%। तो ऑप्शन हो गया हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है तो कितने समय यह 5 गुना हो जाएगी? हम लोग शुरू में इससे रिलेटेड आपको एक सूत्र बताया गया था जो कि बताया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। जितना गुना है, गुना को n मानते हैं, n-1 इंटू 100। अगर हम r निकाल रहे हैं तो नीचे t रहेगा, अगर हम t निकाल रहे हैं तो नीचे हमारा r रहेगा। इसमें डबल स्टेप में है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। पहले क्या 3 गुना दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है, तो पहले हम दर निकाल लेते हैं। दर बराबर हो जाएगा 3 - 1 गुने 100 बटे 15, तो r बराबर हो जाएगा क्या 2 गुने 100 बटे 15, 5 से 15, 5 से 20, 2500 हो गया, 40/3 आ गया। r आ गया। अब फिर करा कि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, तो
तो मतलब हमको टी निकालना है, तो हमको आर पता हो गया। अब यहाँ से टी निकाल लेंगे। 5 गुना है तो 5 - 1 गुने 100 बटे 40/3, तो टी बराबर हो गया 4 गुने 100 बटे 40, ये 3 आ जाएगा ऊपर, 4 से 10, 10 0 इक्वल टू 30 वर्ष। तो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल दिया हुआ है कि दुगनी हो जाती है तो दर निकालना है। तो आर बराबर निकालना है 2 - 1 गुने 100 बटे 12, तो आर बराबर हो गया 1 गुना 100 बटे 12, 4 तिया 12, 4 से इसको काटते हैं तो 25 चौके 100 इक्वल टू 25/3%। तो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन सी। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से इसके सूत्र को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, कह रहा है कि दर से अगर आधी है, समय आधी है, तो पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज राशि का 8/25 है, तो मूलधन मान लेते हैं x है, ब्याज है इसका 8x/25 है। अब देखो समय जो है और दर, क्या कह रहा है कि दर के आधी है, तो दर r होता है तो समय क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ब्याज हमको दिया हुआ है 8x/25 दिया हुआ है, p निकालना है हमको, p मान मूलधन p मान लेते हैं। यहाँ अगर p है, p माने क्या x माने है, तो यहाँ पर x डाल देते हैं। ये हो जाएगा क्या x गुने r गुने r/2 गुने 100। तो करते हैं x खत्म हो गया, यहाँ से 25 चौके 100, तो r² बराबर हो गया 8 गुने 8, तो r बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो निकालना है हमको दर, तो 8% दर हो गया r का वैल्यू, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपया का अंतर है, तो वह राशि क्या है। 42 रुपया का अंतर है तो वह राशि क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है 3 और 4 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, तो अंतर अभी हम लोग इसके पहले एक देखे हुए थे कि T2 - T1 दिया हुआ है, दोनों अंतर में है और 42 रुपया का अंतर है। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से इसका ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ब्याज 42 रुपया का अंतर दिया हुआ है, तो ये अंतर हो जाएगा यहाँ पर जाएगा P गुने 5 गुने दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, T2 और T1 का बटे 100। तो ब्याज हमारा एक तरह से अंतर हो गया हमारा, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, P गुने 5 गुने 1 बटे 100, 5 से 20, तो P बराबर हो जाएगा 42 गुना 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 रुपया। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं मूलधन क्या P मान लेते हैं, तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4P/9। यदि ब्याज पर दिए जाने वाला मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की दर के बराबर है, कह रहा है कि ये समय जो है दर के बराबर है, मतलब दर R है तो समय भी R हो गया। तो निकालना है दर क्या है, तो मूलधन ब्याज हो गया 4/9/P, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 हो गया, P खत्म हो गया, यहाँ पर हो जाएगा R² बटे 400/9, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा 20/3%। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 25.5
प्रतिशत हो जाने पर किसी व्यक्ति की आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या है। तो 1225 रुपया बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर लेंगे। 25/2 अब माइनस 10 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20/2 इक्वल टू 5/2 हो गया। अब मेरा R का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1250 ब्याज हो गया, P गुने 5/2, ये नीचे x हो जाएगा। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमको निकालना है इसमें। टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ है वार्षिक, तो 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से 20, तो P बराबर हो जाएगा 125 0 गुने 40, तो P बराबर हो जाएगा 60,000। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो ब्याज की दर कितनी है। तो कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% की दर पर 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज, क्या कह रहा है कि अगर हम P और 1 वर्ष और R इसी को बराबर 5 कह रहा है कि 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों बराबर है। तो इसमें कह रहा है R का वैल्यू, तो P अगर हम इसको कट करते हैं तो पहले R का वैल्यू क्या था, 10% था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, मतलब 5 और अधिक मतलब पहले 2 था तो 7 वर्ष में इतना, तो अभी हम लोग इस पे देखे हुए थे 7 वर्षों में हो रहा है कितना, 1020 हो रहा है, और 2 वर्षों में 720 हो रहा है। तो ये 5 वर्ष का कितना हो गया ब्याज, ये तो ब्याज निकलता है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो निकलेगा ब्याज निकलेगा, तो ये 300 रुपया हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग इससे या तो इससे कैसे चल सकते हैं, नीचे वाला से ही चलते हैं। तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा हमारा 120 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा 720 माइनस 120 इक्वल टू 600 रुपया हो जाएगा। तो धनराशि ज्ञात करना है, तो यहाँ हो गया 600 रुपया, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः इतना और इतना हो जाती है, चौथे वर्ष में कितना 12,900, 5वें वर्ष में 14,250, तो ब्याज की दर कितनी है। तो जस्ट सेम टू सेम बनाना है, 5 वर्ष में 14,250 रुपया और 4 वर्ष में 12,900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 1,350 रुपया। तो अब हम लोग सेकंड से निकाल लेते हैं, इस बार फर्स्ट से निकाल लेते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे निकालेंगे तो 4 वर्ष का निकालना है, इससे 5 वर्ष का। तो फर्स्ट से निकालते हैं, तो 1 वर्ष का 350 हो गया, तो 4 वर्ष का क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 1350 गुने 4 इक्वल टू 5400। अब हम मूलधन निकाल लेते हैं, यहाँ से मूलधन क्या हो जाएगा 12,900 है माइनस 5400, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7500। तो हम निकाल लेते हैं, दर निकालना है, तो हमारा हो गया ब्याज 5400 बराबर मूलधन हो गया 7500 गुने दर 4 वर्ष का है, आर निकालना है। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 0 2 0 खत्म हो गया। यहाँ से अगर करते हैं हम लोग तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5400 बटे 75 गुने 4, इसको कट करते हैं आ जाएगा आर बराबर 18%। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत या कहीं भी कोई समझने में परेशानी हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका सहायता जरूर किया जाएगा।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर दबाएं। थैंक यू।